उद्देश्य स्वर्गीय अमरजीत सुराणा साहब जो हमारे जिले लातेवाड़ा मंगरों के निवासी थे और वो मेरे पिता से भगवान जो सिंहपुर विधायक उनके अच्छे संबंध थे। शकुंतला जी पिछले 2 माह जो बता रहे थे, आपने जिक्र किया, पुरानी याद ताजा हुई और आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे आग्रह किया। मेरी इच्छा थी कि ऐसे विद्वान जनों की मैं भी दर्शन करूं, हालांकि मेरा सब्जेक्ट अलग है, फिर भी मेरी रुचि साहित्य और जो आप विद्वान जन जो पुस्तकें लिखते हैं उसको पढ़ने में हमेशा रही है। कई पुस्तकें मैंने पढ़ी जीवन में और निश्चित रूप से मुझे आप जैसे विद्वान जन द्वारा लिखित जो पुस्तकें उससे मेरे जीवन में नया संबल मिला, नई जानकारी मिली और नई ऊर्जा मिली और पूरा मैंने अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास किया। मैं चूंकि ये उदय कर्मों में मेरा विषय नहीं है, आप जैसे विद्वान जनों के बीच मेरा बोलना बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, तो मैं तो आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि आप जिस प्रकार हमारे समाज को आगे बढ़ाने में जो साहित्य की भूमिका प्रबल जो है उसको अपना तन मन धन पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आप इस परिवेश में अभी विद्या विचार में संस्था से कुलपति महोदय जी ने जो कहा था कि आज की जो पीढ़ी है वो हमारे जो वैदिक साहित्य, वैदिक हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद उपनिषद जो लिखे हैं वो साहित्य और आप जो लिखते हैं वो पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है, वो कहीं कहीं स्वीकार नहीं कर रही है, आधुनिकता में खो रही है। क्या पता कैसे सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं और क्रियान्विति कर रहे हैं। तो आप जैसे विद्वानों से आशा करते हैं कि आप कैसे भी करके हमारी नई पीढ़ी को पुनः जो हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो अपार संपदा हमारे लेखन में आपके द्वारा पुस्तकों के माध्यम से सजोई है, वो समाज के हर तबके तक पहुंचे और हमारे आने वाली पीढ़ी आपके जो द्वारा जो लेखन जो साहित्य है उसके आधार पर चल के आदर्श आपको बनाकर और अपने जीवन को सफल बनाए। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो मेरा मतलब सभी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पृथ्वीराज चौहान के सपुत्र देवाहड़ा उनकी राजधानी हुआ करती थी। पृथ्वीराज चौहान वहाँ आते थे, बहुत पुराना वहाँ का इतिहास है, बहुत शक्तिपीठ है वहाँ। पर्यावरण, वैदिक शिक्षा, गौशाला, इससे कई पिछले 1.5 साल पहले मैंने भी वैदिक साहित्य सम्मेलन कराया था जिसमें लगभग 5 राज्यों के 125 प्रतिनिधि आए थे, जिन्होंने 4 वेदों के लगभग सभी खंडों के जो ग्रंथ है उसमें 3 दिवसीय परिचर्चा का कार्यक्रम रखा था कि जो हमारे वैदिक साहित्य वेद के जो मंत्र है वो मंत्र हमारे जीवन को कहाँ किस तरह प्रभावित करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। मैं भविष्य में ऐसा कोई कार्यक्रम और करूँगा तो मैं आशा करूँगा कि आप जैसे विद्वान जन शकुंतला जी के माध्यम से आपको भी आमंत्रित करूँगा कि आप हमारे जंगल हो, बीचों बीच जंगल में बहुत सुंदर जगह है जो लगभग 1 किलोमीटर परिक्षेत्र में वहाँ निर्माण है, धर्मशाला है, आवासीय व्यवस्था लगभग ठीक है मध्यम श्रेणी की और बहुत चमत्कारिक महादेव का मंदिर भी है। 8वीं सदी का बना हुआ 1190 के पूर्व डोगरे माता की स्थापना हुई इतिहास है। ऐसी कई बातें हैं, तो मुझे भी आशा करता हूँ कि आप वहाँ कभी पधारें और हमें मार्गदर्शन दें कि हम संस्कृति को आगे बढ़ाने में धार्मिक स्थल के माध्यम से क्या कर सके। हम आपके सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री सत्यनारायण जी जोशी साहब, बहुत बहुत बधाई भी आपको आपके अभिनंदन के लिए। आखिरी पायदान पर हम हैं, हमारे बीच वही शख्सियत अध्यक्षता